जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कामदा सप्तमी, जो कि इस बार 26 फरवरी 2023 दिन रविवार को कामदा सप्तमी का व्रत किया जा रहा है। जब भी रविवार के दिन सप्तमी तिथि होती है तो इस दिन को, जो कि भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है, और विशेष करके जो कि फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन सप्तमी तिथि को, जो कि कामदा सप्तमी का व्रत किया जाता है, कल्याण सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन अगर विशेष प्रकार से भगवान सूर्य देव का पूजन करते हैं तो इससे आयु, आरोग्यता तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव, जो कि आरोग्यता को प्रदान करने वाले हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु, वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस बार कामदा सप्तमी भानु सप्तमी का व्रत, जो कि 26 फरवरी 2023 दिन रविवार को है, सप्तमी तिथि जब भी रविवार के दिन पड़ता है तो इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। यह सूर्य ग्रहण के समान, जो कि फल को देने वाली है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। जो भी स्त्री या पुरुष भविष्य पुराण के अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को, जो कि श्री सूर्याय नमः इन मंत्रों से भगवान सूर्य देव का, जो कि गंधादि से पूजन करके उठते बैठते सोते जागते सर्वत्र ही, जो कि सूर्य का स्मरण करते रहे, और फिर इस व्रत के लिए, जो कि अष्टमी को जाकर के स्नान करके सूर्य का यथोक्त विधि से पूजन कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, सूर्य के उद्देश्य से हवन कर भगवान को नमस्कार करे, नैवेद्य में कसार यानी कि घी में सेके हुए शर्करा युक्त खुले हुए आटे का भोग लगाए, 7 घोड़ों का पूजन करे और पूजन सामग्री ब्राह्मण को दे। इस प्रकार प्रतिमास करने से अपुत्र को पुत्र, निर्धन को धन, रोगी को आरोग्य और निराश्रयों को पद की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कामदा सप्तमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार सप्तमी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 25 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 12:22 और सप्तमी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 26 फरवरी 2023 दिन रविवार रात्रि 1 बजे सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी। तो इस कारण से फाल्गुन शुक्ल कामदा सप्तमी का व्रत, जो कि 26 फरवरी को किया जा रहा है, तो इस दिन विशेष प्रकार से रविवार का दिन है, तो रविवार के दिन भी जो कि व्रत को रख करके भगवान सूर्य देव का पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि नमक और तेल आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। कामदा सप्तमी तिथि के दिन, जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को, जो कि सबसे पहले जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपमान भक्त्या ग्रहण अर्घ्य दिवाकर। इन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें, या श्री सूर्याय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और गंध पुष्प अक्षत धूप दीप आदि से पूजन करें। और कामदा सप्तमी व्रत करने वाले को, जो कि फिर अष्टमी तिथि के दिन जाकर के सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव का, जो कि यथोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। उसके बाद हवन आदि का कार्य करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को विशेषकर, जो कि घी में सेके हुए शर्करा युक्त खुले हुए आटे का अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। और भगवान सूर्य देव के, जो कि 7 घोड़ों का पूजन कर पूजन सामग्री ब्राह्मण को प्रदान कर देनी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार कामदा सप्तमी, जो कि 26 फरवरी के दिन जो राहु काल का समय होगा, वह समय शाम 4:31 से शाम 5:58 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान
कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। कामदा सप्तमी 26 फरवरी को जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:50 से रात्रि 12:58 तक त्रिपुष्कर योग होगा। तो इन योग में जो कि पूजन आदि का कार्य करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो भगवान सूर्य देव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें और नमक तथा तेल युक्त पदार्थों का भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन जो कि कल्याण सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत में जो कि भगवान सूर्य देव का पूजन करके स्वर्ण सहित जल से पूर्ण कलश और घी गुड़ आदि का दान दे और दूसरे दिन ब्राह्मणों का पूजन करके खीर का भोजन कराए और स्वयं भी एक बार खीर खाए। इस प्रकार व्रत को करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, यह जो कि पुराण समुच्चय के अनुसार बतलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।